हेलो जी, हेलो एवरीवन। आज मेरा आपके आगे प्रेजेंट होने का मकसद ये है कि मैं आपके आगे अपनी खुशी आपको जाहिर कर पाऊँ। देखिए, खुशी हमेशा इस बात की होती है जब हमारा क्लाइंट खुश तो हम खुश। और आज मैं खुश ज़्यादा इसलिए हूँ क्योंकि जो हमारा चैनल है दी वास्तु एजुकेशन सिंप्लीफाइड फॉर यू बाय दी वास्तु जुमेंसी, उसका जो मोटो था, जो मिशन था, जो मकसद था हमारा इस चैनल को आपके आगे लाने का, वो यही था कि जो हमारे शास्त्र हैं, वास्तुशास्त्र है, उनमें जो इतने सीक्रेट्स हैं, उनमें जो इतना ज्ञान है, वो मैं आपके आगे रख सकूं। जो हमें हमारे गुरुओं ने दिखाया और वही मैं आपके आगे रख सकूं। तो वो एक मकसद था और वो अब साकार होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि लोग जो है वो शास्त्र की तरफ रुख कर रहे हैं। तो जब शास्त्र की तरफ रुख होगा तो जितने भी ये मिथ्स हैं वो अपने आप भंग होते जाएंगे और आपके पास जो सही है, जो शास्त्रों का दिया है, वो पहुंच जाएगा। और यही मकसद है हमारा। जैसे कि मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ, योग के लिए योग शास्त्र और आयुर्वेदा के लिए आयुर्वेदा शास्त्र होते हैं, ऐसे ही वास्तु के लिए वास्तु शास्त्र होते हैं। तो चलिए, ये तो खुशी की बात हम सब के लिए है क्योंकि शास्त्र हमारे ही कल्याण के लिए है। अब ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात जो कि शास्त्र करता है वो यही कि नैऋत्य कोण में हमारा एक तो मृग का पद है जो कि पुत्रनाशक है और पितृ का जो पद है वो अल्पायु देता है। यहाँ पे मैं ये बात अब फिर से क्यों कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ करेक्शन की ज़रूरत आ रही है। कहाँ पर आ रही है मैं आपको आगे बताने जा रही हूँ। वो आ रही है द्वारिक के बाद सुग्रीव में। ये बात मैं क्यों रख रही हूँ, जैसे कि आप जानते हैं जो वास्तु है वो कहीं से सीखा, तो सीखने वाले ने 10,000 बच्चों को सिखाया, लोगों को सिखाया। उन 10,000 में से लोग सीख कर चले गए और कुछ लोग आगे शिक्षक बने, टीचर बने। तो उन वो शिक्षक आगे सही ही एजुकेशन देते रहे, ये ज़रूरी है। उनकी भी गलती नहीं, उन्होंने जो सीखा वही आगे देंगे। तो अब जब सब लोग शास्त्रों की तरफ रुख कर रहे हैं तो ये बात मुझे लगता है कि राइट टाइम है आपके आगे रखना कि जैसे आपने साउथ वेस्ट में नैऋत्य कोण में भी दोष देख लिए, आपने मृग और पितृ में भी देख लिया। द्वारिक के बाद सुग्रीव को करेक्ट कर लीजिए। सुग्रीव में विश्वकर्मा प्रकाश में पुत्रनाशक दिया है, तो प्लीज़ W3 जिसे नाम दिया गया है वो W3 में द्वार ना बनवाएं, क्योंकि अब तक जितने भी स्टूडेंट्स हैं, लोग हैं, वो W3 में द्वार खोलते जा रहे हैं उसे लाभ समझकर, ठीक है, उसे संपत्ति का द्वार समझकर। और जिस विश्वकर्मा प्रकाश की बात हो रही है, जब आप उसमें ध्यान पूर्वक देखेंगे तो आप खुद से पढ़ लेंगे कि विश्वकर्मा प्रकाश में सुग्रीव में भी पुत्रनाश दिया है, ठीक है। तो प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। आगे बात करती हूँ, अब थोड़ी सी कॉमन सेंस की बात करती हूँ। साउथ वेस्ट का नैऋत्य कोण में देखिए, ये तो है कि 2 पद इकट्ठे आ गए तो ज़्यादा रिस्की चीज़ है, दोष वाली बात है, मृत्युदंड है। तो अब आप कह दें कि उसका उपाय नहीं है, तो ऐसे चलेगा नहीं। क्यों नहीं? तो देखिए, शहरों के अंदर, कॉलोनीज़ में, फ्लैट्स में, सेक्टर्स में साउथ वेस्ट फेसिंग में नैऋत्य कोण के जो एंट्रेंसेस होंगी जो कि भय वाली है, दोषपूर्वक है, दोष से भरी हुई है, तो अगर हमने कह दिया कि उसका उपाय नहीं, तो अब आप कह रहे हैं या हम लोग ये बात अगर कहें कि ऐसा घर को त्याग दीजिए, छोड़ दीजिए या उसका द्वार बदल दीजिए। अब देखिए, यहाँ पे जो भी शहर होते हैं उसमें लॉ फॉलो होता है, हुडा या गमाडा के अंदर, तो हम लोग मुख्य द्वार नहीं बदल सकते। तो अब दूसरी ऑप्शन रहेगी कि घर बदल लें। अब आपने घर बदल लिया, उस घर में कोई तो रहेगा, और अगर कोई नहीं रहेगा तो आप समझ सकते हैं, आप अपने घरों के बाहर जाके देखिए जहाँ साउथ वेस्ट फेसिंग के नैऋत्य कोण के घर है, तो पूरी की पूरी लेन खाली हो जाएगी। ये संभव नहीं है। तो क्या संभव है, हमें वो बात करनी चाहिए। आगे कॉमन सेंस की और बात कर लेते हैं। अब जैसे आप लेन में जा ही रहे हैं, देख ही रहे हैं अपने इर्द गिर्द, तो ध्यान दीजिएगा। साउथ वेस्ट में तो ध्यान दे ही रहे हैं, उसके अलावा ऐसे कई आपको घर साउथ ईस्ट की लेन में मिल जाएंगे जिनका अग्नि के पद में, वायु यानी अग्नि के पद में, साउथ ईस्ट के अग्नि के पद में द्वार होगा। और वहाँ पे भी 1-2 घर आपको ऐसे मिलेंगे जहाँ पे मृत्यु तुल्य दुर्घटना हुई होगी। ऐसे ही नॉर्थ वेस्ट वायु के कोण में, वायव्य की बात कर रही हूँ, नॉर्थ वेस्ट में भी जैसे कि रोग का पद आता है, उसमें भी बताया गया है मृत्यु व बंधन व वध तक बताया गया है। तो ऐसे द्वार में भी आपको 1-2 घर मिल सकते हैं जहाँ पे ऐसा कुछ अनसर्टेन डेथ्स हुई हो। तो अब भागने का तो हल है नहीं, तो इसके आगे एक बात और रखूँगी। आप
जब आप ये चीज़ देखेंगे तो आप ये भी ऑब्जर्व करेंगे, ऐसे घर भी होंगे जो नॉर्थ फेसिंग के होंगे और जिनके अंदर ऑस्पिशियस एंट्रीज होंगी, जैसे कि भल्लाड़ और मुखिया या सोम की एंट्री, फिर भी उनके घर में अनसर्टेनिटी, कुछ ना कुछ डेथ हुई होगी। कोई एक दो घर आपको ऐसे मिल जाएंगे। तो अब आप बोलेंगे अब क्या, अब यहाँ पे तो एंट्रीज ऑस्पिशियस है। तो एक्चुअली में बात ये है कि इन पदों के अलावा, इन एंट्रीज के अलावा भी ऐसी और बहुत सारी इंटरनल दोष होते हैं जो हमें मृत्यु तुल्य कष्ट दे सकते हैं, जैसे कि मर्मा, जैसे कि वाइटल पॉइंट्स, वो हो गया। उसके बाद आपका ब्रह्मा, वो हो गया। और उसके बाद अग्नि का पद। ये तीनों बहुत क्रूशियल चीज़ें हैं, इनका भी ध्यान रखना है, नहीं तो कहीं ना कहीं ये भी अनसर्टेनिटी की तरफ लेकर जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है, समझिए इस तरह कि अकेला दोष नहीं बनता। जैसे कि आज लोग बहुत ये इन्फॉर्मेशन कैंसर के ऊपर बातें हो रही हैं, बहुत अच्छी बात है, ये इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है। हम लोग ये जान चुके हैं कि हर शरीर में कैंसर सेल होते हैं, यहाँ वहाँ पड़े होते हैं। पर जब वो यहाँ वहाँ पड़े हुए कैंसर सेल्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं या इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं, उनकी फॉर्मेशन ज़्यादा गुना बढ़ जाती है, हमारा इम्यून सिस्टम काम नहीं कर पाता, तब जाके वो हमारा दोष उत्पन्न होता है, एक डिजीज़ बन जाता है और हमें कैंसर सेल्स बढ़ जाते हैं। इसी तरह फिर कैंसर पेशेंट बन जाते हैं। तो बात क्या हुई कि कैंसर के जो सेल है वो यहाँ वहाँ हर शरीर में एक आधा, दो आधा, व्हाटएवर, वो कुछ संख्या में होंगे, पर उनके बढ़ जाने से दोष बनता है। तो इसी तरह घर का एक अकेला द्वार आपको दोष नहीं देता, जब तक बाकी सारे दोष मिलकर वो दोष को बड़ा करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया नॉर्थ फेसिंग घर है, तो आप खुद से ये कमेंट करके बताइएगा, ऐसे घर भी होंगे जिनकी ऑस्पिशियस एंट्रीज होंगी, फिर भी कुछ उनके घर में ऐसा कुछ है, मृत्यु तुल्य कष्ट आया है, तो वो कहीं ना कहीं अंदर और भी कई सारी चीज़ें देखनी होती हैं। तो ये हो गई, इधर उधर आप खुद से इसको ऑब्जर्व कीजिएगा। अब बात करते हैं, तो अब क्या घर छोड़ के भागेंगे? आप तो कह रहे हो उपाय नहीं, तो अब मैम बताइए क्या? नहीं, मैंने हमेशा कहा हर चीज़ का उपाय है, ये मैंने नहीं कहा, ये शास्त्र ने कहा। जैसे आपको इन दोषों के बारे विश्वकर्मा प्रकाश की ही बात करते हैं, क्योंकि आजकल इसी के ऊपर बात हो रही है, तो अगर हम विश्वकर्मा प्रकाश की बात करते हैं तो 7वें अध्याय से ही आपको इन दोषों के बारे, जो कि द्वार के बारे बात करता है, वो आपको पता चला। तो जब 7वें अध्याय में आपको ये पता चल गया कि दोष है, तो देखिए खूबसूरती आपके विश्वकर्मा प्रकाश की, कि यही शास्त्र, जैसे मैंने कहा, कल्याण के लिए है। तो पहला अध्याय, पहला चैप्टर आपको उपाय की भी बात करता है। ये तो आप जानते हैं कि हमने बहुत सारे डिजीजेज या प्रॉब्लम्स इकट्ठी नहीं होनी देनी, तो पहले आप ये तो करेंगे ही कि आप जब घर बना रहे हैं, सबसे पहला रूल, जब आप घर बना रहे हैं तो आप घर में वास्तु के अकॉर्डिंगली घर का निर्माण कीजिए। और अगर आप घर बना चुके हैं, अब दोष है तो क्या, तो यस, आप उसका उपाय करेंगे, जितना हो सकता है उसका हल करेंगे। उसके बाद भी 1 2 3 दोष रह गए तो उसका उपाय शास्त्र दे रहा है पहले अध्याय में, जिसको आप महा उपाय का नाम दे सकते हैं। वो है आपका वास्तु शांति हवन। ये आपको करवाना है। ये शास्त्र कहता है कि हर वर्ष में एक बार ये करवाएं। देखिए, हम जन्मदिन तो बहुत बना चुके, एनिवर्सरीज बहुत बना चुके, अब अपने घर का भी जन्मदिन बनाइए। ठीक है, उसे दोष रहित करना है तो आपको साल में 1 बार या 2 बार आप ये वास्तु शांति हवन करवाएं। ऐसा शास्त्र ही बोल रहा है। जहाँ पे आप दोष पढ़ रहे हो ना, जिस शास्त्र में, वो उपाय भी देता है, क्योंकि वो हमारे कल्याण के लिए है। तो अब इसमें कुछ रूल्स हैं इसी हवन को करवाने के। पहला सबसे बड़ा रूल वो ये है, मुहूर्त देखकर। शास्त्र ही बताता है कि आप मुहूर्त देखें, तो यानी कि धरती पर जब अग्नि का वास हो, वो मुहूर्त देखते हुए आपको ये हवन करवाना चाहिए। ये हुई एक बात। दूसरी बात ये कि जिस पंडित जी को या जिस शास्त्री जी को आप बुलाते हैं, वो आपको अगर उसका व्याख्यान करके, समझाकर, आराम से आपको एक्सप्लेनेशन देते हुए अगर आप बताएंगे, तो आप इस बात को इनवाइट कर पाएंगे, आप जुड़ सकेंगे। तीसरा, जिस तरह हम बर्थडे पार्टीज करते हैं, तो कभी कोई कहीं से आ रहा है, कभी कोई कहीं से आ रहा है, आप तो टिक कर अपने बच्चे के साथ शायद खड़ी ही नहीं पाते। आप देख रहे हैं कि मैं सबको पानी पूछ लूँ, चाय पूछ लूँ, खाना पूछ लूँ, स्नैक्स पूछ लूँ, है ना। तो जब आप घर में हवन करा रहे हैं, तब आपके घर के जी ही वहाँ पे प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, ताकि ना घंटी बजे ना फोन बजे, तो फोन को भी साइलेंट करके दूर रख दीजिए, ताकि आपकी कंसंट्रेशन, आप पूरी तरह इस हवन में जुड़ सके। ठीक
ठीक है। और आप जब वहाँ बैठे हों तो आपका, आपके बच्चों का, आपके फैमिली के सभी जनों का जो ध्यान है वो पूरी तरह उस हवन की जो आहुतियाँ हैं, जो वहाँ पे वो बात कर रहे हैं, जो श्लोक पढ़ रहे हैं, उस तरफ आपका पूरा ध्यान, आपके कान खुले हों ताकि आप उन्हें इन्वाइब कर सकें। और अगर वो जो पंडित है, वो शास्त्री है, वो आपको पूरी तरह एक्सप्लेन कर सकेंगे तो आप इजीली उसको इम्बाइब कर सकेंगे। तो जब आप ये इम्बाइब करेंगे तो क्या होगा, तो आप इन दोषों को अपने मन से, अपने शरीर से और अपने घर से भगा देंगे। बस ये कीजिए और हर साल कीजिए। अगर आप समर्थ रखते हैं तो साल में 2-3 बार कीजिए। बल्कि मैं ये कहूँगी जन्मदिन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस चीज़ को दीजिए। जन्मदिन बनाइए, शाम को बना लीजिए, सुबह अगर मुहूर्त निकल रहा है तो उसी दिन कीजिए, नहीं तो एक दिन आगे, एक दिन पीछे, हफ्ता आगे पीछे, वो आप अपनी सहूलत के अकॉर्डिंगली सही मुहूर्त में कीजिए। तो ये है महा उपाय हर दोष का, ठीक है। तो डरना नहीं है, कल्याण के लिए है शास्त्र। चलो मिलते हैं फिर कभी जल्दी ही। थैंक यू।